हेलो किड्स, वेलकम टू लर्निफाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है द पेपर बोट्स। यह एक प्यारी सी कहानी है मीना नाम की लड़की के बारे में जो कागज की नाव बनाकर बहाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वह एक शरारती लड़के से मिलती है और उसे भी कागज की नाव बनाना सिखाती है। सो लेट्स बिगिन। मीना walked towards the stream near the bamboo bridge. मीना बांस के पुल के पास नाले की ओर चल दी। Towards का मतलब होता है कि और। Stream का मतलब होता है धारा। Bamboo का मतलब होता है बांस। She bent a little and put a paper boat in the water. वह थोड़ा झुकी और एक कागज की नाव पानी में डाल दी। Bent का मतलब होता है झुका हुआ। पेपर बोट का मतलब होता है कागज की नाव। It sailed down the stream swiftly. वह धारा में तेजी से बहने लगी। Sailed का मतलब होता है तैरना। Swiftly का मतलब होता है तेजी से। मीना was delighted. मीना खुश हो गई। Delighted का मतलब होता है खुश। She went on putting several paper boats in the stream. वह कई कागज की नावें धारा में डालने लगी। Several का मतलब होता है कई। As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. जैसे ही नावें नाले में तैर रही थी, उसने देखा कि एक शरारती लड़का नावों को पानी में धकेल रहा है। Naughty का मतलब होता है शरारती। Pushing का मतलब होता है धक्का देना। मीना stared at the boy angrily. मीना ने गुस्से से लड़के को घूरा। Stared का मतलब होता है घूरना। Angrily का मतलब होता है गुस्से से। He did not care for Mina's angry face. उसे मीना के गुस्से वाले चेहरे की परवाह नहीं थी। Care का मतलब होता है परवाह करना। She shouted stop, but the boy did not stop. वह चिल्लाई रुको, लेकिन लड़का नहीं रुका। Shouted का मतलब होता है चिल्लाना। Why are you overturning the paper boats? मीना asked angrily. तुम कागज की नावों को क्यों पलट रहे हो? मीना ने गुस्से से पूछा। Overturning का मतलब होता है पलटना। Because it is fun, replied the boy. क्योंकि यह मजेदार है, लड़के ने जवाब दिया। It may be fun for you, but those are my paper boats, said मीना. यह तुम्हारे लिए मजेदार हो सकता है, लेकिन वे मेरी कागज की नावें हैं, मीना ने कहा। So, you just stop overturning my boats. तो, तुम मेरी नावों को पलटना बंद करो। The boy thought for a minute and said. लड़के ने 1 मिनट सोचा और कहा। I will not do it again, but I also want to play. मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। Can you help me? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना said, I have enough paper. मीना ने कहा, मेरे पास पर्याप्त कागज है। Enough का मतलब होता है पर्याप्त। You can make boats for yourself. तुम अपने लिए नावें बना सकते हो। The boy answered, I don't know how to fold the paper to make boats. लड़के ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि नाव बनाने के लिए कागज कैसे मोड़ना है। Fold का मतलब होता है मोड़ना। मीना said, That's easy, I will help you. मीना ने कहा, यह आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। She showed him how to make the boats. उसने उसे नावें बनाना सिखाया। Showed का मतलब होता है दिखाना। मीना took out colored paper of different sizes. मीना ने अलग अलग आकार के रंगीन कागज निकाले। Different का मतलब होता है अलग। She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat. उसने लड़के को सिखाया कि नाव बनाने के लिए कागज को कैसे मोड़ना और फिर से मोड़ना है। Refold का मतलब होता है फिर से मोड़ना। The boy watched carefully.
लड़के ने ध्यान से देखा। वॉच्ड का मतलब होता है देखा। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। Then he took a piece of paper and started to make a paper boat. फिर उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और कागज की नाव बनाना शुरू किया। Soon a few boats were ready. जल्द ही कुछ नावें तैयार हो गईं। Soon का मतलब होता है जल्द। मीना gently put her boats in the stream. मीना ने अपनी नावों को धीरे से धारा में रखा। Gently का मतलब होता है धीरे से। The boy put his boats in the stream too. लड़के ने भी अपनी नावें धारा में रखीं। The boats sailed down the stream. नावें धारा में तैरने लगी। Both enjoyed watching the boats. दोनों ने नाव को देखकर आनंद लिया। Watching का मतलब होता है देखना। So kids, यह कहानी मीना नाम की एक छोटी लड़की के बारे में है जिसे नदी में कागज की नावें बनाना और चलाना पसंद है। उसका सामना एक शरारती लड़के से होता है जो उसकी मौज मस्ती में खलल डालता है, लेकिन अंततः उसे यह सीखने में मदद करता है कि अपनी खुद की कागज की नावें कैसे बनाई जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे। DELIGHTED डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित। SEVERAL सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई। OVERTURNING ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब होता है पलटना। STREAM स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। WATCHED वॉच्ड। वॉच्ड का मतलब होता है देखा। ग्रेट जॉब किड्स। अब हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज MCQ और रिवीजन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। I hope you enjoyed this lesson and help your friends too. Keep practicing and see you in the next class. Bye kids.